हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरफेसी एक्ट पर एक ऐसा सवाल जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। उनका एक सवाल होता है कि मान लीजिए हमारे प्रॉपर्टी पे अगर सरफेसी एक्ट के तहत नोटिस आता है तो क्या हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। क्योंकि अगर बैंक बेचेगा तो बैंक अपने लोन अमाउंट में ही बेचेगा और बैंक उतनी अमाउंट की बोली लगाएगा जितना उसका लोन है। कहने का मतलब है कि बैंक हमेशा इसको अंडर वैल्यू करके बेचेगा। तो क्या हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को खुद से बेच करके बैंक को अपना पैसा दे दें और उस प्रॉपर्टी के बाद जो भी पैसा मिलता है उसको हम अपने पास रख सकें। क्योंकि बैंक ये भी क्लेम करता है कि हम आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करेंगे और उसमें से जो भी अमाउंट बच जाएगा वो हम आपको लौटा देंगे। पर आज तक ऐसा एक भी केस देखने को नहीं मिला है जहां पर बैंक ने उस अमाउंट को कस्टमर को लौटाया है। ज़्यादातर केस में यही देखा गया है कि जब अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो बैंक अक्सर कोशिश यही करता है कि प्रॉपर्टी उसके लमसम अमाउंट में बिक जाए। पर जब प्रॉपर्टी का दाम बहुत ज़्यादा होता है और लोन अमाउंट बहुत कम होता है तो ये भी चीज़ देखने को मिला है कि बैंक उसको हड़बड़ी में बेचता है। कभी ई ऑक्शन के थ्रू बेच देता है और कहीं ना कहीं बैंक के स्टाफ या उनके मैनेजर्स या उनके रिलेटिव्स ही ऐसे प्रॉपर्टी को हड़बड़ी में खरीदते हैं। और यहाँ पे कस्टमर को समझ में भी नहीं आता क्योंकि उसका प्रॉपर्टी मान लीजिए 1 करोड़ का है, उस प्रॉपर्टी को कभी 20 लाख में, कभी 30 लाख में, कभी 50 लाख में ऐसे कौड़ियों के दाम पे बेच दिया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या आप ऐसी प्रॉपर्टी को आप खुद से बेच करके पैसे दे सकते हो? अगर आप खुद से बेचना चाहो तो क्या बैंक आपको उस प्रॉपर्टी के पेपर देगा या नहीं देगा? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम साकित है। मैं अक्सर लोन के रिगार्डिंग अपने चैनल पे वीडियो बनाता रहता हूं और कोशिश यही करता हूं कि साधारण शब्दों में आपको उसके बारे में जानकारी हो। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि बैंक अक्सर अपने कस्टमर को मैनिपुलेट करते हैं। बैंक अक्सर अपने कस्टमर को जानकारी के अभाव में उनके प्रॉपर्टी, उनके लोन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और कस्टमर सिर्फ एक जानकारी के कारण ही बैंक के ऐसे झांसों में फंस जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी बैंक से लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी के लिए सही दाम निकलवा सकते हैं। तो चलिए क्या है इसका प्रोसीजर, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट इसको साधारण तौर पे बोलिए जहां पर आपने किसी भी लोन के लिए एक प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी के रूप में दे रखा है, या आपने घर लिया है, घर को ही लोन पे ले रखा है, या किसी भी तरह एक लोन के लिए कोई और प्रॉपर्टी अटैच हो जिसका वैल्यूएशन 125% से ज्यादा हो। एक आम साधारण बोलचाल की भाषा में बताया जाता है कि बैंक आपको जितने का भी लोन दे रहा है उसका 125% के तकरीबन में सिक्योरिटी के रूप में रखता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक हमेशा एक सेफ साइड में रहता है कि मान लीजिए अगर आप पैसे नहीं दे पाओ तो बैंक क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने पैसे की रिकवरी करता है। पर बहुत बार ये भी देखा गया है कि जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं होता, बैंक अपने कस्टमर को समझा के या उसको बोलिए साधारण तौर पे बेवकूफ बना के उनके प्रॉपर्टी को गलत ढंग से मॉर्गेज के रूप में रख लेता है, उनके पेपर्स को रख लेता है, ताकि जब बैंक को पैसे ना मिले तो उस प्रॉपर्टी को बेच करके या कस्टमर पे मानसिक दबाव बना करके उस प्रॉपर्टी को हड़प भी लिया जाए या हो सके तो नीलाम भी कर लिया जाए। बहुत बार ये देखा गया है कि यहाँ पर उस प्रॉपर्टी के बेचने के ऑथराइज्ड बैंक के पास नहीं होता, बैंक ऑथराइज्ड बिल्कुल नहीं होता उस प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए। तो बैंक ऐसे सूरत में क्या करता है कि गलत नोटिस भेज करके कस्टमर पे दबाव बनाता है कि आपका डीएम नोटिस आ गया है, आपका नीलामी का डेट आने वाला है, इस दिन आपके पूरे प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, आप पैसे ला दो। साधारण सा कहने का मतलब है बैंक सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता है कि मेरे डराने से कस्टमर पैसा ला के दे रहा है या नहीं दे रहा है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया, आप एक ऐसे पोजीशन पे हो जहां अब आप बैंक को पैसे नहीं दे सकते। और एक एग्जांपल के लिए हम आपको बताएं, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 50 लाख है, आपका बैंक के पास लोन 25 लाख का है, पर बैंक इसको ऑक्शन करेगा तो कितने में करेगा? बैंक इसको क्या करेगा कि 25 लाख का लोन है तो 25 लाख में ही आसपास में बैंक बेचने की कोशिश करेगा, और कम होता है तो उसको समझिए कि वो आपके ऊपर थूपेगा, पर ज्यादातर कोई पैसे देता नहीं। जब प्रॉपर्टी ही नहीं रहा तो बाकी के रिकवरी के पैसे कौन देता है? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बैंक उस पैसे को कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की तरफ भूल भी जाता है। पर जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, जब प्रॉपर्टी का दाम 50 लाख है और लोन कम है,
तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप आसपास के जितने भी प्लॉट्स हैं उसका अमाउंट पता कीजिए, उसका वैल्यूएशन पता कीजिए। आप खुद से भी वैल्यूएशन करवा सकते हो। अगर आप ये करते हो तो यहाँ पे कम से कम आप इसको स्टे लगा सकते हो। पर ये भी परमानेंट सोल्यूशन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बैंक क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे दो रेट होता है, एक सरकारी रेट होता है और एक जो आजकल बेचा जाता है। तो इस चक्कर में कस्टमर फंस जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब भी आपके पास 13/4 का नोटिस आया और आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, तो आप उसी समय कस्टमर ढूंढना शुरू करो। आप कस्टमर ढूंढना शुरू करो और कस्टमर को सारी बातें बताओ कि इतना लोन है, चाहे नहीं बताना चाहो तो उस प्रॉपर्टी का एडवांस के रूप में लीजिए या उसको एक टोकन मनी के रूप में लीजिए, कस्टमर से वो पैसे लीजिए और उस पैसे को लेकर बैंक से जाके अपने लोन का सेटलमेंट कीजिए। क्योंकि बैंक को जब आप कोई भी पैसे एक मुश्त दोगे तो ओटीएस के माध्यम से आपको 20% तक का रियायत मिल सकता है। क्योंकि बैंक भी नहीं चाहता कि यहाँ पे ऑक्शन करे, 10 तरह का चीज करे, क्योंकि उसमें पैसे की देरी होती है। अगर मान लीजिए कस्टमर खुद से कहीं से बेच करके पैसे ला के दे रहा है तो उनको क्या मतलब है। तो उस केस में क्या कीजिए कि आप खुद से अपने प्रॉपर्टी को सेल कीजिए और वहां से आप पैसे लेके आइए और बैंक को दीजिए और बैंक से यहाँ पे ओटीएस के थ्रू भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे ही आप पैसे सबमिट करते हो बैंक आपको उस प्रॉपर्टी के पेपर भी दे देगा और आप उस पैसे को, ये जो पेपर्स है उसको लेके आप पार्टी को दे दो और पैसे बैंक को दे दो और उसमें जो बच गया अमाउंट 25 लाख का, ये आपका प्रॉफिट भी होगा। तो कभी भी आप अगर ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां पे आपके पास पैसे नहीं, आपको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, तो खुद से यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, आपको अपना जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो पता होना चाहिए। आप इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे कि कोई चमत्कार होगा, यहाँ पे कुछ भी होने लगे। आपको पता है कि अगर पैसे आने वाले नहीं है तो सरफेसी एक्ट में ज्यादातर देखा गया है कि सिर्फ लेट करने के कारण कस्टमर का प्रॉपर्टी सेल हो जाता है। तो आप भी ये गलती ना करें। अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी से कोई भी रिलेटेड आपको इशू आ रहा है, अगर आप मेरी सलाह चाहते हो तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखेंगे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।